देखो, ये आज का टॉपिक है, क्या है? चट्टान। सबसे पहले हम जानेंगे चट्टान बना कैसे। चट्टान हम लोग देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो चट्टान बना कैसे? मैग्मा का नाम सुने हैं? हमारा धरातल के नीचे क्या है? पृथ्वी के नीचे क्या पाया जाता है? मैग्मा पाया जाता है। तो वो मैग्मा क्या हो जाता है? पृथ्वी क्या बाहर आ जाता है, और बाहर आने के बाद क्या हो जाता है? मैग्मा ठंडा हो जाता है। ये देखना, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे क्या पाया जा रहा है? मैग्मा पाया जा रहा है। धरातल के नीचे क्या पाया जा रहा है? मैग्मा। और ये मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के बाहर आ जाता है। पृथ्वी के बाहर आ जाता है। ये पृथ्वी के बाहर आ गया, ठीक है। और बाहर आने के बाद क्या हो जाएगा? ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडा जब हो जाता है तो क्या हो जाता है? इसी से क्या, ये ठोस हो जाता है। इसी से क्या बन जाता है? चट्टान बन जाता है, रॉक्स बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे रॉक्स का प्रकार। ये चट्टान जो है, चट्टान को हम 3 भाग में बांट देते हैं। कितना भाग में बांट देते हैं? 3 भाग में बांट देते हैं। पहला 1 नंबर जो है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इग्नियस रॉक्स बोलेंगे, ठीक है। 2 नंबर है अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान, इसे हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलेंगे। 3 नंबर है रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फी रॉक्स। तो चट्टान को कितना भाग में बांट दिए? 3 भाग में। पहला आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अब देखते हैं इग्नियस रॉक्स बना कैसे, एक एक करके हम चर्चा करते हैं। एक नंबर क्या था? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान, ठीक है। हम पिछला वीडियो में बताए थे पृथ्वी के आंतरिक संरचना, और पृथ्वी के नीचे क्या है? मैग्मा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पृथ्वी है, अर्थ है। पृथ्वी के नीचे क्या है? मैग्मा पाया जाता है। ये मैग्मा का क्या है? चेंबर है। अच्छा, ये मैग्मा जो है, ये किस, हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना में हम पृथ्वी के अंदर का भाग को 3 भाग में बांटे थे, है। तो मैग्मा कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। कहाँ पाया जाता है? मेंटल में। ये पूछता है परीक्षा में बार बार, मैग्मा कहाँ पाया जा रहा है? मेंटल में पाया जा रहा है, ठीक है। अब यह मैग्मा क्या होता है कि ऊपर आता है। तो ये हमारा अर्थ हो गया, हमारा पृथ्वी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? अब मैग्मा यहाँ से क्या हो रहा है? प्रवाहित हो रहा है, ऊपर क्यों जा रहा है। तो कुछ भाग इधर चला जाएगा, कुछ भाग इधर चला जाएगा, कुछ भाग इधर चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब क्या हो गया? यहाँ पर आके इसमें मैग्मा पृथ्वी के नीचे भी बन गया कहते हैं, जम गया। ये मैग्मा क्या हो रहा है? पृथ्वी को धक्का मारते हुए ऊपर आना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पृथ्वी क्या हुआ? धक्का मारा। अब क्या बहुत फोर्स न जा रहा है, तो जैसे पृथ्वी को धक्का को मारेगा, ये तोड़ते हुए क्या होगा? ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया भी होगा। अब ये तोड़ते हुए क्या हो जाता है? ऊपर चला जाता है, ऐसे फिर क्या होगा? नीचे गिरना शुरू हो गया। ऊपर जाने के बाद क्या हो गया? वो नीचे गिर गया। ये ऊपर क्या है? मैग्मा है। मैग्मा नीचे बोलेंगे। मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाएगा उसे क्या बोलेंगे? लावा बोलेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है? ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा हुआ कि नहीं हुआ? तो इससे तुम्हारा क्या हो गया? अग्नि चट्टान का निर्माण हो गया। तो अग्नि चट्टान कैसे बना? बोलेंगे मैग्मा के ठंडा होने से।
क्या बोलेंगे, मेग्मा के ठंडा होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण हो। अभी लिखना बंद कर दो, समझ जाओ। ठीक है, अब क्या हुआ, इग्नियस रॉक्स को, आग्नेय चट्टान को कितना भाग में बांट दिए, 2 भाग में बांटे हैं। अब इसे हम 2 भाग में बांटे हैं। देखो तो एक पृथ्वी के बाहर आ गया और एक पृथ्वी के नीचे आ गया। तो पृथ्वी के जो बाहर आता है इसे हम बोलते हैं बाह्य अग्नि चट्टान बोलेंगे, बाह्य अग्निय चट्टान। और दूसरा क्या है, आंतरिक अग्नि चट्टान, इंटरनल इग्नियस रॉक्स। दूसरा बोलेंगे आंतरिक आग्नेय चट्टान। एक नंबर क्या है, बाह्य अग्नि चट्टान। मतलब क्या हुआ, पृथ्वी के बाहर मेग्मा आ गया और मेग्मा धीरे धीरे, देखो पृथ्वी के बाहर जब मेग्मा आएगा ना तो मेग्मा का ठंडा होने का दर बहुत हाई रहेगा, बहुत तेजी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और यह तुम्हारा ठंडा होने के बाद चट्टान का निर्माण हो जाता है। इसे ही हम बोलेंगे बाह्य अग्नि चट्टान। तो ये क्या है, बाह्य आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेसाल्ट। इसका एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। बेसाल्ट जो है ये क्या होता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है। मेग्मा जो है बहुत तेजी से, क्योंकि बाहर ना आ रहा है तो ठंडा होने का दर नीचे की अपेक्षा ऊपर क्या हो जाता है, बहुत तेजी से ठंडा होता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट है। परीक्षा में पूछेगा बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण, क्या बोलेंगे, आग्नेय बाह्य अग्नि चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये तुम्हारा बाह्य अग्नि चट्टान खत्म हो गया। अब क्या हो रहा था, मेग्मा क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, मगर ऊपर जाने का दौरान रास्ता में ही जम जाता है, यानी पृथ्वी के नीचे ही क्या हो जाता है, जम जाता है, ठोस हो जाता है। जैसे हम लोग कुआं कोड़ते हैं ना, तो कुआं कोड़ने के दौरान क्या चट्टान मिल जाता है, चट्टान मिलता है कि नहीं मिलता है। तो वही तुम्हारा इग्नियस रॉक्स है। तो मेग्मा के जमाव से पृथ्वी के नीचे भी चट्टान पाया जाता है। तो यहां पर जो मेग्मा जो ठंडा हो रहा है ना, तो ठंडा होने का दर ऊपर की अपेक्षा नीचे बहुत धीमा गति से ठंडा होता है। किस स्पीड होगा, नहीं, धीमा गति से ठंडा होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ये परीक्षा में पूछता है ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो हम क्या बोलेंगे, अग्नि चट्टान का। कौन सा अग्नि है, तो क्या बोलेंगे, आंतरिक अग्नि चट्टान का। पृथ्वी के नीचे जब हम लोग जब ये कुआं कोड़ते हैं या बोरिंग करते हैं तो चट्टान मिल जाता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। यही तुम्हारा कौन सा है, इग्नियस रॉक्स है। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स से कितना भाग में बांटे, 2 भाग में, बाह्य अग्नि चट्टान और आंतरिक अग्नि। क्लियर है। अब आते हैं 2 नंबर, औषधि अग्नि चट्टान। अच्छा, इसका विशेषता छूट गया, अग्नि चट्टान का विशेषता छूट गया। रुको थोड़ा देख लो विशेषता भी। विशेषता, पहला विशेषता क्या है, क्या अग्नि चट्टान में परत पाया जाएगा, तो क्या बोलेंगे, अग्नि चट्टान में परत नहीं पाया जाता है। तो बोलेंगे अग्नि चट्टान में परत नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। दूसरा विशेषता क्या होगा इसका, क्या इसमें जीवाश्म मिलता है, बोलेंगे इसमें जीवाश्म भी नहीं मिलता, इसमें जीवाश्म नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी विशेषता, इसमें परत भी नहीं पाया जाएगा और जीवाश्म भी नहीं पाया जाएगा। अब आगे देखते हैं 2 नंबर। अग्नि के बाद क्या बताए थे, औषधि चट्टान। 2 नंबर देखो, औषधि चट्टान, औषधि चट्टान। ठीक है, पहला क्या बना, शुरू में अग्नि बना, तो औषधि कैसे बना, चट्टान जो था ना लुढ़कता भी है, लुढ़कना मतलब गिरता भी है ना, चट्टान
लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर। क्या बोलेंगे? चट्टान लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर चट्टान छोटे छोटे चूर्णों में बदल जाता है। फिर से बोलो, चट्टान लुढ़क कर, और लुढ़केगा तो क्या होगा? चटकेगा। चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे चूर्णों में बदल जाता है। देखना, चट्टान छोटे छोटे चूर्णों में यहां पर क्या हो गया? बदल गया। इन छोटे छोटे चूर्णों को क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद कहते हैं। अवसाद किसे बोलेंगे? चट्टान का जो छोटा चूर्ण है ना, उसे क्या बोलेंगे? अवसाद कहेंगे। चट्टान आ गया। अब क्या हो रहा है? इसमें हवा, पानी क्या करता है? हवा इसे उड़ाकर, मान लो ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अब यहां जो चट्टान था अर्थ के ऊपर में, ये हवा उड़ाकर क्या हो गया? यहां पर लेते लाया, ठीक है। अब पानी भी क्या करता है? इसको बहाकर यहां पर गिरा दिया, पानी बहाकर यहां पर लेते लाया। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह लगातार सालों भर इस तरह का क्रिया चलते रहता है। ये पहला साल जमा, फिर इस तरह का क्या होगा? जमा होते चला जाएगा। हो रहा है कि नहीं जमा? देखो तो। और धीरे धीरे यह क्या हो जाता है? चट्टान कठोर हो जाता है, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान बोलेंगे। तो अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे हुआ? चट्टान लुढ़क कर, चटक कर, एक दूसरे से टकरा कर चट्टान छोटे छोटे चूर्णों में बदल जाता है। इन छोटे छोटे चूर्णों को क्या बोलते हैं? अवसाद कहते हैं। इन अवसादों का जमाव किससे हुआ? हवा से हुआ, पानी से हुआ, और ये धीरे धीरे क्या हो गया? ठोस हो गया, और इसे हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान कहेंगे। यहाँ पे क्लियर है? इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है? देखो तो, देखने से क्या पता चल रहा है? देखने से क्या पता चल रहा है? पहला विशेषता बताओ। इसमें लेयर पाया जा रहा है कि नहीं? परत पाया जाता है कि नहीं? इसमें क्या है? परत पाया जा रही है। सवाल परीक्षा में बार बार पूछता है, कौन सा चट्टान में परत यानी लेयर पाया जाता है? तो हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान में। तो इसमें क्या बोलेंगे? परत पाया जाता है, परत पाया जाता है। दूसरा क्या है? इसमें जीवाश्म भी पाया जाएगा। जीवाश्म, जीवाश्म किसे बोलेंगे? मान लो ये चट्टान है, ठीक है ना। अब चट्टान के ऊपर में कोई कीड़ा आके यहां पर फंस गया, यानी ऊपर आ गया, ठीक है। अब अगला साल उसके ऊपर में एक और चट्टान आ गया, यहां पर कीड़ा था, ठीक है, यह सांप था। अब क्या हो गया? ये चट्टान ऊपर से आके इसके ऊपर दब गया। तो बताओ, वो कीड़ा, वो सांप जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। हम लोग हटाने जाएंगे उसे? नहीं। कुछ साल के बाद हम लोग क्या करते हैं? चट्टान को जब हटाते हैं तो उसका छाप नजर आता है। छाप नजर आता है कि नहीं आता है? तो वही उसी छाप को हम क्या बोलेंगे? जीवाश्म बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, मान लो पढ़ाई कर रहे हैं रात में, और यहाँ पर कोई क्या हो गया? फतिंगा आ जाता है। फतिंगा आ जाता है ना, किताब को हम लोग क्या करते हैं? रख देते हैं। 4 महीने के बाद रख देते हैं। 4 महीने के बाद हम इसको निकालते हैं, जब पन्ना पलटते हैं, अरे देखते ही तो फतिंगा मरा हुआ है। जब फतिंगा को हटा देते हैं तो उसका छाप क्या रह जाता है? उसमें छाप रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता है? तो वही छाप जो है क्या है? जीवाश्म। उसी को आप क्या बोलते हैं? जीवाश्म बोलेंगे, ठीक है। तो ये परीक्षा में बार बार पूछता है, किस चट्टान में जीवाश्म पाया जाएगा? तो हम क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टान में। पेट्रोलियम भी पाया जाता है इसमें, ठीक है। पेट्रोलियम। तो हम देख लिए अवसादी चट्टान में क्या मिल रहा है? परत है, जीवाश्म है, पेट्रोलियम है। ये सारा तुम्हारा अवसादी चट्टान में है, ठीक है। अब हम देखते हैं 3 नंबर, रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित
मेटामॉर्फी रॉक्स। ठीक है, तो रूपांतरित चट्टान किसको बोलेंगे? चट्टान में ताप पड़ा, ताप और दाब के कारण जब चट्टान का रूप बदल जाता है, किसके कारण? ताप और दाब के कारण। हम तुमको पिछला वीडियो में, पिछला क्लास में पृथ्वी का अंदर के बारे में बताए थे, पृथ्वी का आंतरिक संरचना में बताए थे। जैसे हम बताए थे तुमको सियाल, सीमा, निफे बताए थे ना। ये क्या है? सियाल। ये क्या है? सीमा। ये क्या है? निफे। हम बताए थे जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे की ओर जाते हैं तापमान भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़, जैसे हम पृथ्वी के नीचे आ रहे हैं ना, तो क्या हो रहा है? तापमान भी बढ़ रहा है और क्या हो रहा है? प्रेशर भी बढ़ रहा है, दाब भी बढ़ रहा है। पृथ्वी के नीचे हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के गहराई में जा रहे हैं तो तापमान ही बढ़ रहा है ना, तापमान के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता है, दबाव भी बढ़ते चला जाता है। अरे क्लियर है? तब तापमान और दाब, टेम्परेचर और प्रेशर जब दोनों बढ़ता है तो चट्टान का रूप क्या हो जाता है? बदल जाता है। चट्टान का रूप बदल जाता है। ताप के कारण, दाब के कारण जब चट्टान का रूप बदल जाता है उसे ही हम क्या बोलेंगे? रूपांतरित चट्टान, यानी रूप का बदलना। जैसे हम एग्जांपल देते हैं तुम लोग को, एक कपड़ा ले लो, नया कपड़ा, और छत के ऊपर सुखा दो, यानी छोड़ दो। 1 महीना के बाद तो उस कपड़ा में क्या पड़ रहा है? सूरज का प्रकाश भी पड़ रहा है, पानी भी पड़ रहा है, हवा भी पड़ रहा है। क्या वो कपड़ा का कलर चेंज होगा कि नहीं होगा? कपड़ा का कलर चेंज हो गया, यानी रूप उसका बदल गया। इसे ही हम क्या बोलेंगे? रूपांतरित चट्टान कहेंगे। अब चट्टान में देखते हैं इग्नियस रॉक्स में कौन कौन सा चट्टान कैसे बदलता है ना। जैसे ग्रेनाइट नीस में बदल जाता है, हम बता रहे थे। अब देखते हैं जो रूपांतरण जो होता है चट्टानों में, रूपांतरण होता है या अग्नि चट्टान का रूपांतरण। अग्नि चट्टान का रूपांतरण जो है वो ग्रेनाइट जो है वो नीस में बदल जाता है, बेसाल्ट है वो एम्फीबोलाइट में बदल जाता है, और बेसाल्ट है वो सिस्ट में बदल जा रहा है। ठीक है, अब 2 नंबर देखते हैं अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। 1 मिनट। 2 नंबर है अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। कले एवं सैल जो है वो स्लेट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है। ये परीक्षा में बार बार पूछता है। चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है और बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्जाइट में बदल जाता है। ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछता है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये अवसादी चट्टानों का रूपांतरण है। परीक्षा में पूछेगा चूना पत्थर और बलुआ पत्थर किसका एग्जाम्पल, क्या बोलेंगे? अवसादी चट्टानों का एग्जाम्पल है। अब देखते हैं 3 नंबर में रूपांतरित चट्टानों का रूपांतरण। ठीक है, तो स्लेट जो है, स्लेट फाइलाइट में बदल जाता है, और फाइलाइट जो है वो आसिस्ट में बदल जाता है, और ग्रेबो है वो सरपेंटाइन में बदल जाता है। इस तरह हम चट्टान का रूपांतरण भी देख लिए, चट्टान देख लिए, चट्टान का प्रकार देख लिए। आपको कहीं पर अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जाके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रुक गया ना।